मैं तुमसे कहता हूं कि संसार का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग तुम्हें प्रेम नहीं करते। सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने स्वयं को प्रेम करना नहीं सीखा। तुम पूरी जिंदगी दूसरों से प्रेम मांगते रहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें स्वीकार करें, तुम्हारी कद्र करें, लेकिन तुमने कभी यह नहीं पूछा कि क्या तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, क्या तुम स्वयं से प्रेम करते हो। यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को स्वीकार नहीं किया वह पूरी दुनिया से स्वीकृति मांगता रहता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं से प्रेम नहीं किया वह दूसरों के प्रेम का भिखारी बन जाता है, और जो प्रेम का भिखारी बन गया वह कभी शांत नहीं रह सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जन्म से ही पूर्ण थे। जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समाज ने तुम्हें सिखाया कि तुम पर्याप्त नहीं हो। किसी ने कहा तुम सुंदर नहीं हो, किसी ने कहा तुम बुद्धिमान नहीं हो, किसी ने कहा तुम सफल नहीं हो, और तुमने इन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो गए। तुम अपने सबसे बड़े आलोचक बन गए। तुम हर समय खुद को जज करने लगे। आईने में खुद को देखकर कमियां खोजने लगे, दूसरों से तुलना करने लगे, और फिर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि शायद मैं प्रेम के योग्य नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें सिखाया गया। तुम प्रेम के योग्य हो क्योंकि तुम अस्तित्व का हिस्सा हो। जैसे फूल को खिलने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, जैसे सूरज को चमकने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, वैसे ही तुम्हें भी प्रेम पाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। लेकिन तुमने खुद को भूल दिया है। तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगे हो। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम खुश हो जाते हो, अगर कोई आलोचना कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे हाथ में नहीं रही, वह दूसरों के हाथों में चली गई है। और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर हो गई उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। खुद से प्रेम करना अहंकार नहीं है। खुद से प्रेम करना यह नहीं है कि तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझो। खुद से प्रेम करना यह है कि तुम खुद को उसी तरह स्वीकार करो जैसे तुम हो। अपनी अच्छाइयों को भी स्वीकार करो, अपनी कमियों को भी स्वीकार करो, अपने उजाले को भी स्वीकार करो, अपने अंधेरे को भी स्वीकार करो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वही पहली बार भीतर से शांत होता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे तब तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। तुम लोगों को खुश करने के लिए नहीं जियोगे। तुम हर समय दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगेगा। तुम्हें असफलता से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा मित्र होगा जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा, और वह मित्र हो तुम स्वयं। याद रखो, पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, आज से खुद को दोष देना कम करो, खुद को स्वीकार करना शुरू करो, खुद से लड़ना बंद करो, खुद के मित्र बनो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चे प्रेम का जन्म होगा। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम अपने भीतर गहराई से झांकोगे तो पाओगे कि तुम्हारी अधिकांश परेशानियों की जड़ एक ही है। तुमने स्वयं को स्वीकार नहीं किया। तुम हमेशा किसी और जैसा बनना चाहते रहे। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया कि जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। तुम्हें और बेहतर बनना है, और सुंदर बनना है, और सफल बनना है, और दूसरों से आगे निकलना है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर चला गया कि तुम क्या नहीं हो, और तुम यह भूल गए कि तुम क्या हो। यहीं से आत्म अस्वीकार की शुरुआत होती है। तुम आईने में खुद को देखते हो और कमियां खोजते हो। तुम अपनी उपलब्धियों को नहीं देखते, अपनी गलतियों को देखते हो। तुम अपनी ताकत को नहीं देखते, अपनी कमजोरियों को देखते हो। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। वह हर दिन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। और जब कोई इंसान वर्षों तक यही सुनता रहे तो वह खुद से प्रेम कैसे कर पाएगा।
मैं तुमसे कहता हूं कि तुलना सबसे बड़ा जहर है। जिस क्षण तुमने अपनी तुलना किसी और से करनी शुरू की, उसी क्षण तुमने अपनी शांति खो दी। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे अधिक सुंदर होगा, अधिक सफल होगा, अधिक प्रसिद्ध होगा। अगर तुम्हारी खुशी तुलना पर आधारित है तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तुलना तुम्हें हमेशा कमी का एहसास कराएगी, लेकिन अस्तित्व ने तुम्हें किसी और की प्रतिलिपि बनाकर नहीं भेजा, उसने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। जैसे दो पत्ते एक जैसे नहीं होते, वैसे ही दो मनुष्य भी एक जैसे नहीं होते। फिर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्यों तुम अपनी मौलिकता को छोड़कर किसी और की नकल बनना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं कि स्वयं से प्रेम न कर पाने का दूसरा बड़ा कारण है अतीत का बोझ। तुम अपनी पुरानी गलतियों को आज भी ढो रहे हो। तुम्हें याद है कि तुम कहां असफल हुए थे। तुम्हें याद है कि किसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। तुम्हें याद है कि तुमने कहां गलती की थी। लेकिन तुम यह भूल गए कि इंसान गलतियों से सीखता है, गलतियों से परिभाषित नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी हर गलती के लिए खुद को सजा देता रहता है, वह कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना, और जब तक तुम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम अपने वर्तमान को भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि एक और कारण है दूसरों की स्वीकृति की भूख। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें महत्वपूर्ण समझें। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी है। लेकिन सुनो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें स्वीकार कर ले और तुम खुद को स्वीकार न करो तो तुम फिर भी दुखी रहोगे। लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हें अस्वीकार कर दे और तुम खुद को स्वीकार कर लो तो तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। यही आत्म प्रेम का रहस्य है। यह बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हें किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं है खुद से प्रेम करने के लिए, उसी दिन तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम खुद को नए नजरिए से देखोगे। तुम अपनी कमियों को दुश्मन नहीं, अपनी यात्रा का हिस्सा समझोगे। तुम अपनी गलतियों को बोझ नहीं, सीख समझोगे। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह करुणा जन्म लेने लगेगी जो सच्चे प्रेम की नींव है। याद रखो, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा अपने साथ है। अगर यह रिश्ता टूट गया तो कोई भी रिश्ता तुम्हें खुश नहीं कर सकता। और अगर यह रिश्ता मजबूत हो गया तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिस प्रेम को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है। वही घर, वही लोग, वही दुनिया, वही परिस्थितियां। लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तब पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। आज तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर है। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम खुश हो जाते हो। कोई तुम्हारी आलोचना कर दे तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई तुम्हें महत्व दे तो तुम्हें अच्छा लगता है। कोई अनदेखा कर दे तो तुम टूट जाते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। लेकिन जिस दिन तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, उसी दिन यह रिमोट वापस तुम्हारे हाथ में आ जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि आत्म प्रेम का पहला चमत्कार है भीतर की शांति। पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर किसी की स्वीकृति पाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। और यह एहसास इतना गहरा होता है कि तुम्हारे भीतर वर्षों से चल रहा संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरा चमत्कार यह होता है कि तुम्हारा डर कम होने लगता है। अभी तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर लोग तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, तब अकेलापन दुश्मन नहीं रहता।
तुम अपने साथ सहज हो जाते हो, तुम्हें अपने साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। और जो व्यक्ति अपने साथ खुश रहना सीख जाता है, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं बना सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि आत्म प्रेम तुम्हें अहंकारी नहीं बनाता बल्कि विनम्र बनाता है, क्योंकि तब तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना छोड़ देते हो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें किसी से बेहतर साबित होने की जरूरत नहीं रहती। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान देने लगते हो, और यह बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि तुलना का बोझ उतर जाता है। सोचो, एक गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, एक कमल कभी गुलाब बनने की कोशिश नहीं करता। दोनों अपनी प्रकृति में पूर्ण हैं, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी किसी और जैसा बनने की कोशिश करता रहता है और इसी वजह से दुखी रहता है। आत्म प्रेम का अर्थ है अपनी प्रकृति को स्वीकार करना, अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना। और जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा तुलना में नहीं, विकास में लगने लगती है। मैं तुमसे कहता हूं कि तीसरा चमत्कार यह है कि तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं। अभी तुम प्रेम मांगते हो, तुम उम्मीद करते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें खुश रखें, लेकिन जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत पैदा हो जाता है। अब तुम प्रेम मांगते नहीं, बांटते हो। अब तुम्हारे रिश्ते जरूरत पर नहीं, स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं। और ऐसा प्रेम बहुत सुंदर होता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता। याद रखो, जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रेम नहीं, अपेक्षा करता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, उसके भीतर इतनी समृद्धि होती है कि वह बिना शर्त प्रेम कर सकता है। मैं तुमसे कहता हूं कि आत्म प्रेम का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। अब तुम्हें हर समय यह चिंता नहीं रहती कि लोग क्या सोचेंगे। अब तुम्हें हर निर्णय लेने से पहले दुनिया की अनुमति नहीं चाहिए। अब तुम अपने दिल की आवाज सुनने लगते हो, और पहली बार तुम वह जीवन जीना शुरू करते हो जो वास्तव में तुम्हारा है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारी शांति बढ़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा संबंध स्वयं से गहरा होता जा रहा है। और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम्हारा संबंध स्वयं से गहरा हो गया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार घट चुका होगा, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि जिस प्रेम को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। मैं तुमसे कहता हूं कि खुद से प्रेम करना कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, यह एक यात्रा है। यह धीरे धीरे खिलने वाला फूल है, और जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्म प्रेम को भी समय लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत आज, इसी क्षण से की जा सकती है। सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। तुम वर्षों से अपने खिलाफ लड़ते रहे हो, तुम अपने चेहरे को बदलना चाहते हो, अपनी आदतों को कोसते हो, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस चीज को तुम स्वीकार नहीं करते, उसे बदल भी नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले खुद से कहो, मैं जैसा हूं अभी इस क्षण खुद को स्वीकार करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम विकास नहीं करोगे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम नफरत से नहीं, प्रेम से बदलोगे। दूसरा कदम है खुद से वैसे बात करना जैसे अपने सबसे अच्छे मित्र से करते हो। ध्यान से देखो, जब तुमसे कोई गलती होती है तो तुम खुद से कैसे बात करते हो? तुम कहते हो, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गलत करता हूं। लेकिन अगर यही गलती तुम्हारा कोई प्रिय मित्र करे, तो क्या तुम उससे ऐसा बोलोगे? नहीं, तुम उसे समझाओगे, उसका हौसला बढ़ाओगे। फिर अपने साथ इतनी कठोरता क्यों? मैं तुमसे कहता हूं कि आज से अपने भीतर की भाषा बदलो। अपने मन को दुश्मन मत बनाओ, अपने मन का मित्र बनो। तीसरा कदम है तुलना छोड़ दो। तुलना आत्म प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब भी तुम किसी और की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करते हो, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति खो देते हो। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है,
तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। किसी और की कहानी देखकर अपनी कहानी को कम मत समझो। एक गुलाब और एक सूरजमुखी की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों सुंदर हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। उसी तरह तुम भी अद्वितीय हो। चौथा कदम है अपने लिए समय निकालो। आज तुम सबके लिए समय निकालते हो, लेकिन खुद के लिए नहीं। तुम दूसरों की समस्याएं सुनते हो, लेकिन अपने दिल की आवाज नहीं सुनते। मैं तुमसे कहता हूं कि हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। शांत बैठो, अपने विचारों को देखो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने भीतर उतरना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ समय नहीं बिताता, वह खुद से प्रेम करना भी नहीं सीख सकता। और पांचवा कदम है अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना सीखो। तुम हमेशा बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते हो, लेकिन जीवन छोटी जीतों से बनता है। आज तुम पहले से थोड़ा बेहतर बने, यह भी सफलता है। आज तुमने खुद को कम दोष दिया, यह भी सफलता है। आज तुमने खुद को थोड़ा ज्यादा स्वीकार किया, यह भी सफलता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम अपनी छोटी छोटी प्रगति को देखना शुरू करोगे, तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आत्म प्रेम भी गहरा होगा। याद रखो, खुद से प्रेम करना कोई मंजिल नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। यह हर दिन खुद को चुनना है, हर दिन खुद को स्वीकार करना है, हर दिन खुद का साथ देना है। और जिस दिन तुमने यह करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता वही है जो तुम्हारा स्वयं के साथ है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो, उसी दिन सिर्फ तुम नहीं बदलते, तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। लोग वही होते हैं, परिस्थितियां वही होती हैं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। आज तुम लोगों से सम्मान मांगते हो क्योंकि तुमने खुद को सम्मान नहीं दिया। आज तुम लोगों से प्रेम मांगते हो क्योंकि तुमने खुद को प्रेम नहीं दिया। आज तुम लोगों से स्वीकृति चाहते हो क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन यह भीख मांगना समाप्त हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम दिखते हो। दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो लोग भी तुम्हें कमजोर समझेंगे। अगर तुम खुद को महत्वहीन मानते हो तो लोग भी तुम्हें महत्व नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मूल्य को पहचान लिया, उसी दिन लोगों की नजर भी बदलने लगेगी। क्योंकि आत्म प्रेम एक मौन शक्ति है, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही महसूस होती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना कुछ कहे सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वे भीतर से पूर्ण होते हैं। वे किसी की स्वीकृति नहीं मांग रहे होते, वे किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे बस स्वयं होते हैं। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो, तब तुम ना कहना सीख जाते हो। पहले तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की खुशी के पीछे भागते थे। लेकिन अब तुम समझ जाते हो कि अपने दिल के खिलाफ जाकर किसी को खुश करना प्रेम नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। धीरे धीरे तुम सीमाएं बनाना सीखते हो। तुम उन लोगों से दूरी बनाना सीखते हो जो तुम्हारी शांति छीनते हैं। तुम उन रिश्तों को छोड़ना सीखते हो जो सिर्फ दर्द देते हैं। और पहली बार तुम अपने जीवन को सम्मान देना शुरू करते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तब अकेलापन भी बदल जाता है। पहले अकेलापन सजा लगता था, अब वही अकेलापन शांति बन जाता है। पहले तुम लोगों के बीच रहकर भी खाली महसूस करते थे, अब तुम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हो। क्योंकि अब तुम्हें अपने भीतर वह साथी मिल गया है जिसकी तलाश तुम पूरी दुनिया में कर रहे थे। और सुनो, सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब तुम खुद को माफ करना सीख जाते हो। अपनी पुरानी गलतियों को, अपनी नाकामियों को, अपने टूटे हुए फैसलों को, अपने अतीत को। क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक खुद से प्रेम नहीं कर पाओगे। और जब तुम खुद को माफ कर देते हो,
तब तुम्हारे दिल का सबसे भारी बोझ उतर जाता है। याद रखना, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा किसी और के साथ नहीं है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा स्वयं के साथ है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो पूरी दुनिया का प्रेम भी तुम्हें खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये रिश्ता मजबूत हो गया तो पूरी दुनिया का विरोध भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। इसलिए खुद को स्वीकार करो, खुद को माफ करो, खुद का सम्मान करो, खुद का साथ दो और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्रेम करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस प्रेम की तलाश तुम पूरी दुनिया में कर रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। खुद से प्रेम करो, क्योंकि तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो और तुम प्रेम के योग्य हो। जिस दिन तुम खुद को अपना लोगे, उसी दिन जिंदगी तुम्हें अपनाने लगेगी।